हेलो। हेलो। हेलो सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। तुम सुनाओ। मैं भी ठीक यार। सबको पता होता है कि हम पहले से बात करते हुए इसमें ट्रांजिशन करते हैं, बट वी हैव टू स्टार्ट अ वीडियो विद फ्रॉम समवेयर। सही है। हाँ चलो भाई। अच्छा, क्या थे, क्या सीन था, हमारी लास्ट क्या बात हो रही थी? यार, लास्ट यही बात हो रही थी, लोग डिसीजन लेने से पहले सोचते क्यों नहीं है? हाँ, और ऑब्वियसली लोग डिसीजंस खुद लेते भी नहीं हैं, दूसरों पे भी डाल देते हैं, थिंग्स लाइक दैट। और फिर उनको बचपन से क्योंकि इस तरह से ट्रेन नहीं किया जाता, तो फिर जो जब राइट टाइम होता है डिसीजन लेने का तो वो लेते नहीं है। और और ये चीज़ थी कि ज़्यादा सोचना, आई थिंक सोच आप जब सोचने लगते हैं ना चीज़ों को, तो फिर आपको आइडिया होता है कि यार डिसीजंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको खुद से डिसीजंस लेना लाइफ में काफ़ी चीज़ों में क्यों ज़रूरी है। और फिर ये होता है कि ये चीज़ सिर्फ आप तक नहीं रहती, आप फिर जब आपके बच्चे देख रहे होते हैं ना कि यार आपके डिसीजंस आपको अभी भी, लाइक एक होता है कंसल्ट करना, वो ठीक है, वो ज़रूरी है कि भाई आप देखते हो एडवाइस लेना किसी की, एंड देन एट द एंड आप अपना एनालिसिस खुद करके एंड देन डिसीजंस लो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो फिर आगे ना जनरेशन्स में जाती है, और मैंने ये देखा है कि ना जनरेशनली लोगों में ये चीज़, लाइक आई थिंक ये हम फिर कहते हैं ना कि यार ये बंदा सोच ही नहीं सकता, वो इस तरह से होते हैं ना कि यार नहीं इसको हम्म, ये इसको इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका थॉट प्रोसेस नहीं है। वो फिर वो आप इस लेवल पे फिर पहुंच जाते हैं, वो जनरेशनली जो चीज़ चलती रहती है कि भाई अब आपके डिसीजंस ले रहे हैं, आपके अब्बा के डिसीजंस भी आप उनके आपके दादा दादी ले रहे हैं, उधर से आपकी अम्मा के डिसीजंस आपके नाना नानी ले रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ये फिर एम्बेड हो जाती हैं। खैर ये जो बात है सारी की सारी बैठ के सोचने, मुझे या तो मुझे लगता है लोगों को वक्त नहीं मिलता सोचने का, कि वो बैठते बैठे सोचें, या फिर वो ना आई थिंक वो कहते हैं कि यार देखिए ये चीज़ जैसे ना, आई डोंट नो, एज ए मुस्लिम हमारे यहाँ हम लोग तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं ना कि गौर व फिक्र करना है सालों की इबादत से बेहतर है। और मुझे लगता है टोटली अपोजिट ही जाती है आवाम, वो गौर व फिक्र मतलब सोचती नहीं है कि भाई मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसे क्यों हैं, मुझे कब डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, कब मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई मैं अब ये चीज़ नहीं आगे होने दे सकता। और ये अक्सर रोने होते हैं औरतों के, जो कि सही भी हैं, कि भाई हमारा क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट बहुत है सासू सर की हमारे घर में, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और दूसरी तरफ से मर्दों का भी कुछ मर्दों के हमने ये भी रोने सुने हैं कि वो कमी है, लेकिन मर्दों के कि भाई आ, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रहता है, तो अम्मी जनाब बता रही होती हैं हाउ यू शुड फील, कि भाई ओ फलाने के साथ मैंने सुना था ऐसे हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा है बेटी, तो फिर ये ऐसे कोई मसला होगा, या ये होगा वो ना वो सारा। अच्छा, आई थिंक थोड़ा सा हम लोग ना कौन, लाइक उन लोगों से हम एडवाइस ले रहे होते हैं कि जिन लोगों ने लाइफ में ना कुछ किया भी नहीं होता। मैंने अक्सर देखा, तुमने देखा होगा कि जनाब आपने अगर आपने कुछ करना है ना, अब मैंने जैसे कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है, और मैंने चूज करना है कि पाथ के इधर से, तो मैं किससे पूछूंगा, गवर्नमेंट जॉब करने वाले से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मैं करियर पाथ कौन सा चूज करूँ। इस तरह के लोग लोग इस तरह की चीजें करते हैं। भाई फलाना, अच्छा वो फलाने का बच्चा उधर चला गया, अब भाई वो उसका थॉट प्रोसेस वो ये नहीं देखते कि क्या था, वो बस ये देख, हमारे अम्मा अब्बा भी अगर कोई कुछ पूछे थे ना फलाने से पूछ लो, तो वो ये देखते थे कि भाई पूछो कि वो जॉब में कितना पैसा है, उस वाली उससे रिलेटेड, वो ये नहीं कि भाई वो जो तुम स्वॉट एनालिसिस की बात कर रहे थे ना कि भाई क्यों है पैसा, ये क्यों हम्म, आजकल इनको पैसा ज्यादा मिल रहा है, क्यों, वो जो क्यों वाला सवाल है ना वो नहीं होता, वो इधर भाई कितना मिल रहा है, और कहाँ से किया तुमने, तो मैं भी वहीं से करूंगा तो वैसे हो जाएगा, इस तरह की चीजें, हम्म, ये चीजें हो। वही ना। एक सेकंड, ये ही वो है। एक सेकंड। हाँ, हाँ कंटिन्यू। तो वो यार, ये तो चीजें हाँ, हैं। मतलब मुझे मुझे होता है कि ना हम छोटी छोटी चीज़ों का ना जैसे ना आ, एक तो ना हमारे यहाँ, मैं आजकल बहुत ज़्यादा ये हो गया कि आई थिंक लोग ना लोग सोच जो उनका सोचने का होता है ना, वो गलत तरफ ज़्यादा सोच रहे होते हैं, गलत तरफ इस तरह से कि यार जो चीज़ें ना उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं, वो ये देखते हैं कि भाई मुझे क्या अफेक्ट कर रही हैं, वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं, अब जैसे ना सपोज एक एग्जांपल दूंगा, कि वो ये देखते हैं कि यार जैसे अब मैंने लाइफ में कोई डिसीजन लेना है ना, तो मेरी जगह पे मेरे माँ बाप ले लें, क्योंकि मैं बच जाऊंगा इससे। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि मेरे माँ बाप डिसीजन लेंगे तो उससे मेरी वाइफ क्या सोचेगी, उसके दिमाग में क्या रहेगा, फिर जो मेरी औलाद देख रही है कि यार ये, या मेरे दोस्त देख रहे हैं, वो मुझसे लाइक, तो आप ना एक ऐसी फिगर नहीं रहते कि जिसको आपका पार्टनर
अप्रिशिएट करें, या आपके बच्चे अप्रिशिएट करें। मतलब मैं जस्ट लाइक ये ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर चीज़ जो है ना वो भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है। आप बस वो कर रहे होते हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, और आप सोच नहीं रहे होते। हाँ यार, वही बात है ना कि ओन नहीं करना चाहते ना अपने डिसीजंस को। ओन करें, ओन करने के लिए वो करेंगे तो फिर हर चीज बैठ के यार सोचेंगे ओनरशिप कि कैसे यार आती है? अगर लाइक मतलब क्यों एक तो हमने कह दिया कि भाई हाँ भाई, बचपन से माँ बाप ट्रेन करते हैं सारा कुछ। लाइक फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी बिन थ्रू दैट फेज, और अब उनको इस लेवल पे पहुंचना है। तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि स्टार्ट विद स्मॉलर डिसीजंस। ठीक है, हाँ। वो स्मॉलर डिसीजन से भी शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा उसमें ये होता है कि एक तो आ गया आपके एक्सटर्नल डिसीजंस हो गए ना, जो सबको नजर आ रहे होते हैं। एक आपके अपनी हम्म। पर्सनैलिटी के साथ है आपके इंटरनल डिसीजंस भी होते हैं, जो आप अपनी पर्सनैलिटी हाँ। जो आप अपने लिए लेते हो, जो मतलब विद इन योर सेल्फ होते हैं कि मैंने अब कैसे सोचना है। सही हम्म। है, वो उसमें वो उसकी कोई मटेरियलिस्टिक नहीं होती वो चीज़। वो मटेरियलिस्टिक मतलब उसका वो मटेरियल पार्ट नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप अपने अंदर डिसीजंस ले रहे होते हो ना, वो भी बहुत मैटर करते हैं। उसको भी बहुत सोचने की जरूरत पड़ होनी चाहिए कि यार लाइक दिस इज वही हाउ। बात है ना कि ना, जब आप राइट रॉन्ग के प्रॉब्लम में फंस जाते हो ना कि मैं वो जो डिसीजन ले रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, हम आधे से ज्यादा जिंदगी तो इसी चीज में गुजार गुजार देते हैं कि मैं जो अगर डिसीजन लूंगा वो सही हुआ या गलत हुआ। सही या डिसीजन, सही या गलत होते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर दफा राइट डिसीजन ही लो। मुझे लगता है आपको डिसीजन लेने चाहिए, चेंजेस लानी चाहिए। जब हम ये सोचेंगे ना कि यार अगर ये सही हुआ ना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, इससे बेहतर है कि आप डिसीजन ही ना लो, गो विद द फ्लो, सोचो ही ना उस चीज़ के बारे में। जैसे आपने अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने हैं। ठीक है, आप हर वक्त अपने आप से लड़ रहे होते हो दिमाग में कि यार, आपको पता होता है, ये नहीं होता कि आपका कॉन्शियस कह रहा होता है क्या सही है। आपको हर वक्त बता रहा होता है, हर वक्त गाइड कर रहा होता है कि ना ये सही है, तुम इस तरफ जाओ। लेकिन हम कहते हैं कि यार ठीक है, ये हमारे कॉन्शियस का तो सही है, लेकिन हमारे लिए ये सही है या नहीं है। मुझे लगता है हमें ना, वही बात है ना कि हमें अपने कॉन्शियस पे ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, ऐसे रादर के हम ना अपने उस पे रखें कि यार हम क्या डिसीजन लेंगे। आपका कॉन्शियस सही गलत आपको हमेशा गाइड कर रहा होता है। अगर मुझे लगता है किसी का कॉन्शियस उसे सही गलत या सही सही गलत नहीं बता रहा ना, कि आप डिसीजन लेने में वो आप अब ये कर रहे हो कि लाइक मेरा दिल तो ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है। अल्टीमेटली आप कहते हो नहीं यार, मैं अपना किसी थर्ड पर्सन की सुन लूंगा, ना दिल की सुनूंगा ना दिमाग की। लेकिन समटाइम्स ना आपका दिल या दिमाग एक ही तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और वो होता है राइट डिसीजन। कि आपका दिमाग और दिल कभी कभी कह रहा होता है कि यार ये डिसीजन ले लो। लेकिन हम ना डरते हैं उस डिसीजन को लेने में, क्योंकि उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया, मेरा अपना दिल क्या कहेगा, क्या मैं सेटिस्फाइड होऊंगा या नहीं होऊंगा। मुझे लगता है आप ले लो कोई भी डिसीजन, छोटा हो बड़ा हो ले लो, और उसके बाद आप उसको फ्लेक्सिबल रखो। आप सोचो कि यार हाँ, मैं इसको इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, रादर के मैं उस पर वो डटा रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, अब तो मैंने ले लिया। रिजिडिटी और होती है, अपने डिसीजन पे फर्म रहना और चीज़ होती है। लोग इन दो चीज़ों को बहुत मिक्स कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि मैंने डिसीजन ले लिया है, वो रिजिडिटी की तरफ चले जाते हैं। यार रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए डिसीजन में, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन आपका प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। हाँ इसको हम शायद एग्जाम्पल से भी सोच समझ के वो कर सकते हैं। अभी मेरे जहन में कोई एग्जाम्पल नहीं आ रही कि जहां आपका प्रिंसिपल ठीक होता है, डिसीजन आपका स्ट्रांग ना भी हो, आप उसमें इम्प्रोवाइज कर लो। मुझे लगता है एक डिसीजन होता है, एक प्रिंसिपल होता है। अब वो मुझे नहीं पता कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कि प्रिंसिपल और डिसीजन एक ही चीज होती है या नहीं होती। क्योंकि लोग कुछ कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं बस हमने ये कह दिया अब ये होगा। ठीक है यार, होगा क्या मतलब है, अगर ये चीज गलत भी है तो होगी। तो वो कहते हैं नहीं मुझे पता है ये सही है। या तो वो उनका प्रिंसिपल होता है, या वो उनका सिर्फ डिसीजन होता है और वो उनकी रिजिडिटी होती है कि नहीं हमने नहीं वो चेंज करना डिसीजन। लेकिन मुझे लगता है कभी भी ना हम ना खुद समझ हाँ। पाएंगे ना कोई अब समझा जैसे पाएगा, ज्यादातर के हम जब इस पे एग्जाम्पल के उस पे चलते हैं। अगर तुम्हारे जहन में कोई एग्जाम्पल आ रही मेरे है ना, मुझे कोई मुझे लगता है एनालॉजी आ रही है, वो हो सकती है। हाँ। जैसे ना, जैसे लोग लोग कहते हैं ना कि भाई अपनी जबान दे दी, मैंने एक बात कर दी ना कि भाई मैंने अपनी बेटी का रिश्ता इससे करना है। ठीक है, हम्म। वो हो गया। अब दरमियान में कोई ऐसी चीज निकल आती है जो निगोशिएबल नहीं है। हम्म। तो अब आपका जो है ना कि एक जबान कि भाई मैंने तो एक वो बनाया मैंने कि भाई मैंने दे दी जबान, अब मैं यही सीन होना है, यही होना चाहिए। आप अगर उस पर तब भी फर्म रहते हो ना, तब भी मतलब उस पर रहते हो, फिर ये आपकी रिजिडिटी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम्म। आपके लिए कोई डील ब्रेकर कोई चीज रही नहीं ना, फिर आपने हर चीज को सुपरसीड कर दिया। एंड नाउ अब आपके वो जो वजह कि भाई क्यों जबान जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपने आपके लिए ना कोई चीज ना, अब जैसे आप तुम कहते हैं ना प्रिंसिपल, इस जबान देने का जो प्रिंसिपल है ना, वो ये होता है कि यार यू पीपल व्हेन यू से समथिंग, यू हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ एवरीथिंग। नाउ यू हैव
शेयर द डिसीजन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब कुछ भी चीज नहीं हो सकती, अब ये हो गया, ये मतलब पत्थर पे लकीर बन गई। आपको उसके अंदर भी लाइक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तुम ये कह रहे थे ना, मुझे ये चीज बिल्कुल सही लगी कि यार इम्प्रोवाइज, ऐसा नहीं होता कि आप वो डिसीजन नहीं ले, वो लाइक वो आपका जो डिसीजन है वो गलत हो जाता है, नहीं, आपको ना वो इम्प्रोवाइज कर कर उसको फिर दोबारा से लाइक लाइन के ऊपर लेकर आना होता है। खैर, मुझे मुझे लगता है कि मैं क्या कहते हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं समझा पा रहा हूँ, मेरी एग्जांपल शायद इतनी अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, सही है एग्जाम्पल। लाइक यही होता है कि आप, या एक आपका प्रिंसिपल होता है। मुझे लगता है वही बात है ना कि आप अगर अपने डिसीजन में पहले प्रिंसिपल को गेज कर लेते हो, फिर नो मैटर व्हाट, अगर आपका डिसीजन भी वायलेट हो रहा है ना, तो हो जाए यार, हाँ, मतलब लेट्स से आपने कोई डिसीजन ले लिया है, लेकिन वो प्रिंसिपल के खिलाफ है, कि एक प्रिंसिपल है हाँ। उसके अच्छा, खिलाफ है, तो फिर तो डिसीजन जैसे आपका जैसे कोई हाँ, भी। जैसे भाई सामने वाले ने कोई झूठ बोला है ना, नाउ यू हैव टू हाँ चेंज योर डिसीजन। ठीक है, अब आपको उसके लिहाज से आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी ना, वो अब वो हो गई ना, क्या कहते हैं, फॉल्ट हो गई। अब उसके लिहाज हाँ से आपको चीज़ें चेंज करनी होंगी। इट्स नॉट लाइक कि भाई अब मुझे ये करना है क्योंकि भाई मैंने सबके सामने एक हाँ। बात की थी, मैंने वो चीज़ करनी है ना। अच्छा, अब इसमें ना जो तुमने लेकिन उसकी उससे वही होता है ना कि वो आपका जो ओवरऑल आप जो अपने डिसीजन लिया होता है ना जिस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ आपकी ना शटर कर जाती है। लेट्स से हम उसको बिजनेस के एग्जांपल से लेते हैं। लेट्स से मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छा वेंडर मिल गया, सही है, जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ जो मैंने आगे बेचना है। हम्म, वो मुझे सस्ता भी दे रहा है, वो मुझे सबसे अच्छा भी दे रहा है, ठीक है, हर चीज़ अब बेस्ट है उसकी। लेकिन मुझे पता चल जाता है कि यार वो चोरी का माल मुझे दे रहा है। अब मेरा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपना डिसीजन इम्प्रोवाइज करता हूँ ना, मेरा बिजनेस भी ब्रेक हो रहा है। सीधी सी बात है, मेरा हाँ, बिजनेस भी ब्रेक हो रहा है ना। तो यस, आप वहां पर कहोगे हाँ नहीं 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 यार, मैंने तो अब अपना वो कर लिया, मैंने वो अपना वेंडर लॉक इन कर लिया या अपनी हर चीज डिसीजन ले लिया, अब मैं बैक ऑफ नहीं करूंगा। एक ये सिनेरियो है, और एक ये सिनेरियो है कि आपको बिजनेस में नुकसान भी नहीं हो रहा। मतलब आप अगर उस वेंडर को हटाते हो और दूसरा वेंडर लाते हो, तो आपको नुकसान भी नहीं हो रहा। स्टिल आप ये कह रहे हो कि नहीं यार ये प्रिंसिपल के खिलाफ है, मैं इसको नहीं वो मानूंगा, ठीक है, और आप कहते हो यार नहीं, मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे बिजनेस में नुकसान हो हर चीज हो, मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा। तो वही है ना, वो आपने स्टेप बैक लिया, लेकिन उसकी वजह से आपका अपना नुकसान भी हुआ। क्या क्या मतलब हमें इस हद तक जाना चाहिए अपने डिसीजन उसके अंदर, कि क्या प्रिंसिपल को इस तरह से फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर ना, मतलब कि ये वो कहते हैं ना, पर्सनल लेवल पे आ जाती है बात। हर बंदे के ना प्रिंसिपल्स डिफरेंट होते हैं, और हर बंदा उसके लिहाज से चीज़ों को देख रहा होता है। कुछ लोगों के लिए प्रिंसिपल लाइक हम, अब वही बात है कि आप होने चाहिए, फिर वही वाले क्वेश्चन आ जाता है दोबारा कि क्या वाकई में प्रिंसिपल्स होने चाहिए। हमारे मेरे ख्याल से होने चाहिए। अब अगर आप वो प्रिंसिपल्स रख लेते हो, और आप किसी भी बंदे की जो पहचान है ना, वो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं ना, कि वो किस चीज़ के ऊपर निगोशिएट कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकता। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तुम यही हो? हेलो? इसका फिर इंटरनेट, लाइट तो नहीं गई होगी होपफुली। मैं यहाँ पर पॉज कर देता हूँ, एंड विल आई वेट फॉर हिम टू कम बैक। लो जी, मैं इज बैक। हम्म। हम लोग जो भी है, आई वी बोथ नो कि चीज़ें बहुत, आज की जो टॉक है वो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्कैटर्ड है, नहीं है। हाँ, काफ़ी स्कैटर्ड है। लेकिन खैर खैर, आहिस्ता हो जाएगा बेहतर। हाँ, विल डेफिनेटली इम्प्रूव। अभी तो फिलहाल वी आर इन अ फेज के जहाँ पर हम वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग हाँ रोज मतलब रोज आ सके, जो हाँ, कि वही ना। पूरी तरह अभी तो कामयाब हमें नहीं हो पता रहा नहीं फिलहाल, है ना, लेकिन होगा। या अभी वो हमें यही नहीं पता ना, जो हमारा एक चैनल का नाम है वाई, क्यों, अब हमें हम क्यों वाई पे चल ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं, हम बस बात कर रहे हैं। हाँ, जब अभी हमारा, आई थिंक वी आर ब्रेकिंग द आइस ऑफ दिस, क्योंकि हमारे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, हाँ हाँ, और हमारी कि चीज़ें जब, ऑब्वियसली उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होंगी एट द स्टार्ट। यार लेकिन इसका ये जब मतलब हमें पता चलेगा ना थोड़े से बाद के लोग हमें थोड़ा बहुत भी देख रहे हैं, लेट्स से अगर 10-15 बंदे भी देख रहे हैं, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी ना, फिर शायद हाँ, ये है कि चीजें लाइक ऊपर इट्स होगी। दूसरों से बेहतर, लाइक इस टाइम ना वी आर एक्सप्लोरिंग आवरसेल्व्स एज वेल, राइट? हम लोग खुद देख रहे हैं कि यार हम लोग कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, कि हम लोग किस चीज किस तरह से, क्योंकि हर किसी के बात करने का तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है कि वो उस तरह से उस एंगल से आता है। अभी हम लोग, हमारे जो एंगल्स है ना, वो हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लेकर आ रहे हैं चीज़ों को। हमारा मतलब मुझे जो होता है ना कि अब जैसे यही वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, कि इसके अंदर मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो ज़्यादातर होता है कि यार कि भाई ये क्यों,
मुझे हमेशा ये होता है कि भाई क्यों इसी तरह से क्यों लोग सोचते हैं। अब मैं नॉर्मली ये क्वेश्चंस रेज करता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी किया था, लास्ट वीडियो के अंदर भी, कि यार लोग बेसिक चीज़ों को क्यों नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, अब वो तुम, अब हमारी बात वहां तक पहुंच गई कि प्रिंसिपल्स होते हैं डिसीजंस के अंदर, डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस के लिए प्रिंसिपल्स होना जरूरी है। लेकिन एट द एंड ना, लाइक एक बच्चा जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, डिसीजन तुम छोटे डिसीजंस के ऊपर भी आओ ना। मुझे लगता है कि लोग, अभी तुमने थोड़ी देर पहले एक बात की कि यार लोग बैठ के सोचें, मैं मुझे लगता है लोग सोचते ही नहीं है। तुम कह यार रहे हो सोचते ना। तो होंगे, मुझे लगता है सोचते तो होंगे, वो शैलो सोचते हैं। यार मतलब नहीं, वो टाइम नहीं देते हैं सोचने पे। देखो क्या सोचते होंगे, मुझे मुझे ये होता है ना कि मैं जब कभी कभार मैं बहुत हैरान होता हूँ कि यार ये इसने इतनी बेसिक सी चीज कैसे नहीं सोच सका। लाइक क्यों क्यों क्या वो कौन से, लाइक मेरी मेरी बात सुनो ना, मुझे एक बात बताओ कि एक एक चीज है, मैंने एक चीज की है, ठीक है, मैंने उससे एक एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, सेम वही चीज दोबारा होती है, मैं फिर वही गलती करता हूँ, फिर होती है, मैं फिर वही गलती करता हूँ। एक तो होता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है, एक दूसरे को नुकसान हो रहा है, मैं देख रहा हूँ उसे नुकसान हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं फिर भी वो चीज करूंगा, क्यों? क्योंकि इसी तरह से होता है। व्हाट इज दिस, लाइक ये क्या थिंकिंग है? यार वो वही बात होती है ना कि उसके अंदर भी जो लास्ट टाइम आपका आपका इंसिडेंट हुआ था, उसके उसमें आपने डीब्रीफ किया ही नहीं होता ना, उस पर आपने सोचा ही नहीं होता। आपने उससे लर्निंग ली नहीं होती। अगर आपने लर्निंग ली हो और आपको लगे नहीं सही गलत का आपको आइडिया हो जाए, मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद गलती होगी। यार अगर सेम सिनेरियो मुझे नहीं दोबारा हो। लगता, मुझे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, I've met a lot of people, obviously उतना ज्यादा नहीं जितना तुमने किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि पीपल डोंट थिंक, और समटाइम्स इट्स गुड कि उनको ना लाइफ में फिर वो उस तरह से वो चीजें नहीं होती। दे हैव टू, बस वो ट्रक की बत्ती के पीछे, एटलीस्ट वही होता है ना कि जो ट्रक की बत्ती के पीछे होता है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता, वो उस बत्ती के पीछे करके वो जहां ट्रक जा रहा है वो चला जाएगा। एटलीस्ट वो जहां ट्रक पहुंच रहा है वहां तो पहुंच जाएगा ना, वो अपनी मंजिल पे पहुंचे ना पहुंचे, ट्रक की जगह पे तो पहुंच ही जाएगा ना वो। द पीपल हु थिंक अलॉट ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स। हम लोग बहुत हाँ। सोचते हैं, लाइक वो कहते हैं ना, कोई मिडवे। अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, द रीजन कि मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आज आज का कोई खास टॉपिक नहीं है, तो इस वजह से ना मुझे मुझे जो याद पड़ता है अभी, एक बात हो रही थी ना कि व्हेन यू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, तो आप ज्यादा स्ट्रे करते हो, जबकि कि जो बंदा किसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है ना, लगा हुआ है, अब वो लोग दूसरे हम्म। उसको डिल्यूजनल बोलेंगे, यार ये तू क्या कर रहा है, ये तू करेगा लेकिन वो लगा हुआ है, और वो बगैर सोचे समझे लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। जो हम्म। एनालिसिस पैरालिसिस वाले लोग हैं, हम लोग जो है ना वो एनालिसिस पैरालिसिस बहुत करते हैं ना। अभी आज की जैसे वीडियो में मैं थोड़ा सा करने लगा था कि यार नहीं आज कोई टॉपिक नहीं है, मैंने कहा, यार नहीं, लेट्स डू इट, इसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करेंगे। हम्म। तो आई थिंक ज्यादा सोचना भी गलत है, लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है कि आपको डिवाइड करना होता है इन चीज़। जो आप अपने लिए डिसीजंस ले रहे हो ना, यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ शिट, जो आप करना चाहते हो करो, लेकिन जहां पर दूसरे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम्म। अब आप, क्योंकि यू हैव यू 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 100% यूर गोना हर्ट समवन, अगर अब आप सोच नहीं रहे हो, और ये मैंने हर उसमें देखा है, और पीपल आर ओके विद, आई थिंक तुम फिर फंस गए। नहीं नहीं, अच्छा, चल ही रहा। तुम्हारी वीडियो रुक गई है। एंड पीपल आर ओके विद हर्टिंग अदर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, हम्म। और वो उनको लगता है कि वो हर्ट नहीं हो रहे, लाइक दिस इज नॉर्मल। जैसे ना, लाइक एक होता है कि कल एक बात हो रही थी कि यार आपको लगता है कि आप, आपका ना हक है वो, जैसे ना, अब आपका, आपने अपने पेरेंट्स से, पेरेंट अब आप पेरेंट्स से ना कुछ कोई वो ले रहे हो कि यार कोई फेवर ले रहे हो, फेवर तो नहीं, वो फिर आप कहते हो कि भाई ये मेरा हक है। अक्सर मैंने ये चीज बहन भाइयों में भी होते देखी है कि ना, हम्म। बहनें या भाई जो भी, वो ना दूसरे का वक्त, या दूसरे का, अब वो ज्यादा अमीर है, जो उसका पैसे, उसके पास पैसे ज्यादा हैं, या उसको अपना हक, अच्छा अब दूसरा, अब एक भाई जिसके पास पैसे ज्यादा है, या बहन जिसके पास पैसे ज्यादा है, वो जिसके पास पैसे कम है उसको एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि वो उसको अपना हक समझती है कि भाई मेरा बड़ा भाई है। हाँ वो ये तो है। इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये मैंने बहुत ज्यादा, हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा होती है कि लाइक वो ना, अच्छा, यू, देखो रिस्पेक्टफुल, आपको हर किसी को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई उसको एक रिस्पेक्टेड वो मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, भाई रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आपको। लेकिन नाउ यू वांट अ स्पेशल ट्रीटमेंट, नहीं, हम्म। वो हर बार नहीं मिलेगा आपको।
यहाँ पर ना लोग कुछ ना एंटाइटलमेंट जो होती है ना मेरी, मैंने देखा है लोग एंटाइटल्ड बहुत समझते हैं अपने आप, कि यार ये तो मतलब क्या हो गया अगर अम्मा अब्बा ने हमारा ये कर दिया, क्या हो गया अगर मेरे क्या कहते हैं भाई ने मेरा काम कर दिया। उसका टाइम लगा है यार, उसने तुम्हारे तुम्हारे चीज के ऊपर टाइम लगाया है, उसको इतना तुम वो ना लो। अगर वो लाइक इस तरह से ना, मुझे 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 ना काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि लोग ना अपना हक समझने लगते हैं चीजों को, जो कि अगर उनका हक है भी, यू हैव टू स्टिल बी केयरफुल राइट। हाँ यार, वही बात है ना कि वही है, ओनरशिप नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो नहीं है, और डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर जो है कंपाउंड करती हैं। तो अल्टीमेटली फिर आपका ये वाला सारा एटीट्यूड होता है। अगर किसी बंदे में शुरू से डिसीजन लेने की वो है, वो कहेगा नहीं यार ये सही, और वही बात है, वही एंड पे वही बात आ जाती है सही गलत की, कि लोग बैठ के सोचते नहीं क्या सही है क्या गलत है। यार इवन के लोगों को फिर अपना लोग ये चीज देख रहे होते हैं कि यार एक चीज से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो चीज दूसरे के लिए भी नहीं सोचते कि यार उसको भी तो हो सकती है इस चीज से प्रॉब्लम, मुझे हो रही है। जैसे वो बात है यार, इसका जैसे रूल ऑफ मैं, थंब यही मुझे है। गर्मी लग रही है, मैं इसी में बैठा हुआ हूँ, एक और बंदा अगर हो रहा है कि भाई यार उसको गर्मी लग रही है, आपको उसकी गर्मी फील नहीं हो रही है। यार वही है ना, रूल ऑफ थंब यही है कि आपको उसके शूज पहन के देखने पड़ेंगे, आपको एम्पैथी शो करनी पड़ेगी, फिर जाके होगा। अच्छा अल्टीमेटली एम्पैथी वही भी है हमारी ना सिलेक्टिव होती है। अली मेहदी, हाँ, एम्पैथी भी तो सिलेक्टिव होती है हमारी। यार वो यही होता है ना कि हमारा जो ब्रेन है, इंसान का दिमाग जो है ना, वो फिर जस्टिफाई करने लग जाता है ना। ये गरीब हम देखेंगे या कोई भी हम देखेंगे वो गर्मी में होगा, हम कहेंगे इन्हें तो आदत होती है, इन्हें गर्मी बर्दाश्त करने की आदत होती है इनके जिस्म को। ठीक है, वो आपका दिमाग आपको खुद ही इस चीज़ पे राजी करेगा कि आप वो जस्टिफाई करो। लेट से अगर कोई क्या कहते हैं बंदे से आप वो करा रहे हो, मेहनत करा रहे हो, सही है, वो आपका घर बना रहा है या कोई मजदूर है, तो आप उसकी कम केयर करोगे, क्योंकि आप कहोगे यार मैं इसलिए इसलिए इसकी कम केयर करूंगा क्योंकि इसे तो आदत है। जलील किसी को जलील करोगे तो यार इसे तो जलील होने की आदत है, कोई आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा 100 दफा, आप 101वीं दफा इसलिए करवाओगे कि यार इसको तो आदत है। इसको तो आदत है। तो वो आपके दिमाग ने एक वो बना लिया ना कि यार इसको तो आदत है, नहीं है यार वो बंदा इतना हम्बल है या इतने आपकी रिस्पेक्ट में वो आपकी कर रहा है, बस उसको यस। आदत नहीं है। उसको अगर आप सुकून दोगे तो सुकून उसे बुरा नहीं लगेगा, उसको आप हाँ, कंफर्ट दोगे, उसे एम्पैथी दोगे, उसे बुरा नहीं लगेगा। बुरा नहीं लगेगा। यस। ये तो ये सारी बहुत चीजें हैं। मतलब अपने वो यही चीज, आई थिंक यही चीज ना हमेशा से रही है, इसी वजह से ना लोग अपनी औलादों के लिए काफी ज्यादा ओवर द बोर्ड के, भाई उनको अपनी औलाद का दुख तो फील होता है, दूसरे की नहीं, हम्म। दूसरी का नहीं होता कि भाई वो कोई यही है ना, वही वाला वो सास वाला वो मॉडल, वही ना कि अपनी बेटी के लिए तो सास को होता है, अपनी बहू के लिए वो चीज़ नहीं होती। वो चीज नहीं होती। हाँ, तो यही सारी है ना, बेटी को कहेगी तूने ससुराल का काम नहीं करना, बहू से एक्सपेक्ट करेगी कि वो करे। वो तो करे। ये सारी चीज़ें यही है ना कि एम्पैथी नहीं है आप में, और इसके लिए ये नहीं ज़रूरी कि बहू आपकी बेटी बेटी वो बहू बहू होती है, लेकिन क्या है, एक इंसान के उसमें आपको एम्पैथी होनी चाहिए, और आपको वो है कि आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना आपके। आप बैठ के सोचोगे नहीं ना जब, यही है ना, वो सोचा ही नहीं बैठ के कि यार हाँ मेरी बेटी पे अगर ये प्रॉब्लम आती तो मैं किस तरह से फील करती, वो भी किसी की बेटी है। तो मैं अगर उसकी माँ बन के सोचूं, मैं हूँ नहीं माँ, लेकिन अगर उसकी माँ होती वो क्या सोचती। तो फिर आपने बैठ के सोचा ही नहीं। वही मसला है कि आप जब बैठ के सोचोगे, अब आपकी बेटी के साथ बुरा हो रहा होगा ना, तो आप हाँ। कहोगे यार अगर मेरी बहू के साथ भी हो रहा है क्या मसला, मेरी बेटी के साथ भी तो हो रहा है ना। ओए ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल थी कि भाई मेरी बेटी भी तो झेल रही है, लड़कियों को झेलना पड़ता है। हाँ, ससुरालें झेलनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी ससुराली पड़ती है भाई। झेलनी पड़ती है, ये तुम भी तुम्हारी झेलोगी बेटी तो। कर रही है, तुम्हारी बहू को, तुम अगर अच्छे हो तो तुम्हें अपने बहू को कंफर्ट देना चाहिए। तुम ये क्यों कह रहे हो कि यार ससुरालें होती हैं ऐसी हैं तो हम भी वही ससुराल अच्छा बनेंगे। मुझे मुझे ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे होता है कि यार देखो हर किसी को ना इक्वली वो होना चाहिए। आप किसी पे अच्छा एक और है कि भाई आप खुद सेल्फ सस्टेनेबल होने चाहिए, वो हर कोई ना सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए कि भाई वो खुद चीजें कर सके, ए टू जी, हाँ अकेले वो सब कुछ कर सके। ठीक है। आपका देखो अब ये होता है ना कि आप एक घर चला रहे हो नॉर्मली ना, हमारे यहाँ जब भी कंबाइंड फैमिलीज होती है ना उसमें बहुत हजार पंगे होते हैं, वो क्यों, क्योंकि ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली डिवाइडेड नहीं होती, कोई ना कोई एक सप्रेस हो रहा होता है। 100% ऐसे होता है। कुछ कुछ लोग सप्रेस हो रहे होते हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और जो जो बड़े बैठे हैं ना वो चीज मतलब रोल्स डिफाइन ही नहीं करते, और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स, फिर इसीलिए तो वो चल नहीं पाती। उनका ये होता है कि वो फलाना लाडला, भाई लाड औलाद औलाद होती है, क्या लाडला, यार, वो इक्वली। असल में उन्होंने उस पर बैठ के सोचा नहीं होता, और मुझे लगता है वही बात है। यार अभी ये सारी चीजें ना आपको आती हैं जब आप सोसाइटी में उठते बैठते, मुझे लगता है कि हर किसी को ना एक दफा कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए।
सारी चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि इधर ना जब आप कॉर्पोरेट में देखते हो ना आप बैलेंस, वहां आपको जाके पता चलता है कि जब आप पे काम का ज्यादा बर्डन होता है, आपके को वर्कर को कम काम मिल रहा होता है, वहां जो आप में एम्पथी आती है ना। अली मेहदी, ये ना मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं शायद तुम्हारी बात से ना 100% ऑलमोस्ट एग्री कर जाता। मैंने बहुत सारों को देखा है जो इसके बावजूद भी वहीं के वहीं पड़े होते हैं। मुझे लगता है जो सबसे आप जो सीखते हो ना, ये सारी चीज़ें अपने घर से सीखते हो। कॉर्पोरेट में भी अगर कोई कमीनापन कर रहा है ना, वो घर से सीख कर आया हुआ है। ट्रू, 100% ट्रू। वही है ना कि आपको जिसने नहीं सीखना, जिसने नहीं सोचना, आप उसको बेस्ट जगह भी भेज दोगे, उसने नहीं सीखना। उसने नहीं सोचना आपका, और जिसने सोचना है ना, वो शायद एक चूंटी की भी एग्जाम्पल, कुरान में भी इस तरह से कहा आता है ना कि भाई मैं, अल्लाह ताला चाहे तो चूंटी की, मच्छर की एग्जाम्पल दे दें। हाँ। एग्जाम्पल, जिसने एग्जाम्पल से फायदा उठाना है ना, वो मच्छर की एग्जाम्पल से भी उठा लेगा। और जिसने नहीं उठाना ना, उसके साथ खुद भी हो चुका होगा ना, वो नहीं फायदा हम्म। उठाएगा, वो उससे नहीं सीखेगा। हाँ। और वही बात है ना कि रिटेलिएशन में भी बंदे, इंसान जो है ना वो रिटेलिएशन में भी बुरा वो हो जाता है। यार मतलब कहता मैंने है नहीं, हाँ, हाँ, बोल मेरे बोलो। साथ बुरा हुआ है तो मैं क्यों अच्छा बनूं, मेरे साथ हाँ, भी तो पूरी जिंदगी बुरा हुआ है ना। हाँ, मैंने भी तो ये झेला है ना, तो अब मैं क्यों, अब मैं आप आगे, अब क्या कहते हैं, आप देख रहे हो आपका बॉस आपको जलील कर रहा है, नाउ यू आर द बॉस। अब आपको, आपने कहना भाई नहीं, इसी तरह से होता है, बॉस को ऐसे ही होना चाहिए, लाइक व्हाट। अभी आप उसको गालियां दे रहे थे, जलील हो रहे थे, यू कैन बी अ बेटर लीडर, नहीं, लेकिन आप चूज करोगे नहीं भाई क्योंकि मेरे साथ हुआ है। ये तो बहुत ज्यादा होता है। और यार, ये बहुत ये बहुत ज्यादा यार, इस तरह। मुझे ना इससे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या कोई वाकई चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कोई कॉन्शियस एफर्ट करे वो हो जाएगा। मुझे मैं कॉन्शियस अब एफर्ट। विद द करंट डेटा आई हैव, आई थिंक अदरवाइज। मुझे नहीं लगता कोई चेंज हो सकता। यार वही बात है ना कि फिर इंसान जो चेंज, मुझे तो यही लगता है कि अगर आप कोशिश करके देख लो, मुझे लगता है अगर हम चेंज हो सकते हैं ना, या तो अगर हम नहीं चेंज हो सकते, मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि हम भी वही इंसान है। अगर हाँ, हम चेंज हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से हर इंसान चेंज हो सकता है अगर वो कॉन्शियस एफर्ट करे। अच्छा, अब देखो, एक होता है चेंज होना और एक होता है अडेप्ट करना अपने आप सिचुएशन के हाँ। लिहाज से। ये फर्क होता है। अक्सर आप देखते हम्म। हो कि यार वो बंदा तो अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसके पास पावर आई, जैसे हजरत अली का कॉल है ना कि किसी इंसान को अगर आपने देखना है कि वो कैसा है, तो उसको पावर दे दो, पता चल जाएगा। आप किसी के, और इसी तरह से एक और जगह भी है कि आप किसी के, उसको इज्जत दो ज्यादा, उसके उसको हम्म। मतलब, और फिर वो अगर अपने आप को कुछ समझने लगे तो समझ जाओ कि वो क्या है। अगर वो आपको हम्म। इज्जत, उतनी ही इज्जत वापस दे, तो समझ जाना कि वो बेहतर इंसान है। तो ये, आई थिंक सिचुएशंस जो है ना, इंसान की जो नेचर है ना, मुझे लगता है कि वो चेंज नहीं होती, वो अडेप्ट करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वहीं अगर आपको नॉर्मल एक बंदा मिलेगा कि जो दब के रहता है, कुछ नहीं करता, लेकिन जब आप उसको पावर देते हो ना, तो वो दूसरों को दबाना शुरू कर देता है। अब आप कहो तो यार ये तो चेंज हो गया, नहीं, हम्म। उसके यस। पास, वो उसकी सिचुएशन वो नहीं थी, ही वॉज ऑलवेज लाइक दैट, लेकिन वो सिचुएशन डिफरेंट थी उसकी। हो सकता है, लेकिन वही है ना, ये अब सब कुछ इंसान ना पैदा होते से तो नहीं लेके आता, एक्सपीरियंसेस से ही हाँ, उसकी वो हाँ, सारी नहीं ऐसा डेवलप नहीं है, होती देखो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैं ये कहता हूँ कि जो बचपन में एम्बेड हो गया ना, हाँ। वो यानी आप कह रहे हो जो आपकी नेचर बन गई वो चेंज नहीं हो सकती। वो नहीं हो सकती। जो आपके अंदर एम्बेड कर दिया आपके माँ बाप ने, आपकी सोसाइटी ने, ना वो चेंज नहीं हो सकती। अब इसमें कुछ लोग, अब इसमें ये होता है कि आप ना वो हो जाते हो, क्या कहते हैं, किसी से इंस्पायर हो जाते हो, या किसी से लाइक, अब थोड़ा सा ना ये हो जाता है कि आपका ना बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, बट द बट जो बेस लाइन पे जो आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो सेम रहती हैं। मुझे जो लगता है, इसमें मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ना फील ऐसे हम्म। होता है कि यार एक बंदा है, वो एक तरह से सोचता है ना, उस हम्म। उसको आप डिफरेंट जगह पे डालोगे, उसके डिसीजंस डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर आप उसकी कोर में जाओगे ना, तो वो डिसीजंस उसी तरह से ही ले रहा होगा। हो सकता है, जैसे लेकिन एक एग्जांपल है, एक बंदे ने कहा कि यार ये बंदा ना गैम्बलर है। अब मैंने कहा यार वो तो मुसलमान है, वो गैम्बलिंग थोड़ी करता होगा। कहते नहीं, नहीं, हिज नेचर इज टू गैम्बल। अब वो अपने डिसीजंस में भी गैम्बल करता है, वो अपने रिलेशनशिप्स में भी गैम्बल करता है, वो अपने हम्म। क्या कहते हैं, बाकी चीज़ों में भी गैम्बल करता है। वो हम्म। गैम्बलिंग उसका एक वो है, क्या कहते हैं, उसकी नेचर है, वो गैम्बलिंग करेगा। हम्म।
ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मतलब जाकर कैसीनो पे खड़ा हो जाएगा और गैम्बलिंग करेगा, नहीं। वो दिस इज हाउ ही इज। सो अब इसमें ये हम्म नहीं होता मेहदी, इसमें 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 एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको पता है कि आप गैम्बलिंग कर सकते हो, तो अब आपने क्या करना है, आपने वो अवॉइड करनी है चीजें। नाउ यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन ना, कि अब आपको पता चल गया यार दिस इज माई नेचर, मैं ऐसा हम्म हूँ। तो अब मुझे उसके इर्द गिर्द एक सिस्टम क्रिएट करना है। हम फिर वही पर हम्म पॉइंट पे वापसी आ गए, जो कि बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ है कि आपको सिस्टम्स की जरूरत है। अब आपको पता चल गया यू कांट टेक डिसीजंस, यू कांट टेक दीज पर्टिकुलर डिसीजंस, या आप अपनी हम्म लाइफ के बारे में बड़े डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। फॉर दोज पीपल हु कांट टेक डिसीजंस, वो ये हम्म कर सकते हैं कि वो दे क्रिएट अ सिस्टम, और दे लाइक आई थिंक एट द एंड दे क्रिएट अ सिस्टम जो कि उनके लिए आसानी क्रिएट करें इन द लॉन्गर रन, के वो वन वे और इन अदर कि वो डिसीजन खुद ही ले रहे हों, बट हम्म नॉट नोइंग। अक्सर लोग जैसे ही उनके ऊपर आ जाते हैं ना कि यार अब मेरे मेरे डिसीजन है, तो वो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं फिर वो एनालिसिस पैरालिसिस हो गया, या गलत डिसीजन की टेंशन हो गई इस तरह की, या फिर वो एंजाइटी हो गई, इस तरह की चीजें आना शुरू हो जाती हैं। आप ये कहो कि यार मुझे ना ब्लेम करो, ये सिस्टम है मेरा, मुझे बताओ इस सिस्टम में कहाँ पर फ्लॉ है। मैंने इस सिस्टम हम्म के लिहाज से चला हूं, दिस इज माई सिस्टम। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि अपनी लाइफ के डिसीजन इस सिस्टम के लिहाज से लूंगा, बिकॉज आई कांट ट्रस्ट माई हम्म सेल्फ। सही है। तो अब मैं ये सिस्टम बनाया मैंने, मैं इससे गुजारूंगा इस डिसीजन को, और अगर मुझे लगेगा मैं मैं डिसीजन ले लूंगा। आई थिंक दिस हम्म इज, ये काफी नॉर्मली शुरू हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो काफी स्कैटर्ड थी, बट इट इज कनेक्टिंग वेरी गुड विद आवर लास्ट डिस्कशन, कि हम्म आप इफ यू लाइक, इट्स ओके कि अब आपको पता चल गया कि यार यू कांट टेक डिसीजन, इट्स ओके, टोटली फाइन, बट यू हैव टू हैव अ सिस्टम इन प्लेस जिससे यस आप उस चीज को गुजारोगे। एंड अब आपने उस सिस्टम को, अच्छा अब आप सिस्टम को इम्प्रूव करोगे, ये नहीं कि वो अब आप सिस्टम खत्म हो गया, अब आप वो सिस्टम को यू कीप ऑन इम्प्रूविंग। अच्छा ये डिसीजन लिया था तो इसमें मैंने ये चीज मिस कर दी थी, ये लिया था तो ये मिस कर दी थी। ऐसे दिस इज सेम सेम थिंग हैपेंस एवरीवेयर। लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हो वहां पर भी ऐसे होता है, हम्म तुम्हारे इसमें भी ऐसे होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना सिस्टम, भाई सिस्टम थिंकिंग, सिस्टम डेवलपमेंट ना इज इज द न्यू, जैसे कहते हैं ना, इज द न्यू बिग थिंग। हर चीज ना यस सिस्टमेटिक कर दो, वो चीज खुद ब खुद काम करने लगेगी। आई थिंक तुम्हारी साइड पे लाइट चली गई है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है, अच्छा कैमरा, मुझे लगा कि लाइट की वजह ओ, से। नहीं नहीं, वो कैमरा पता नहीं, इसका जूम का ही कोई इशू है। ओके ओके, दैट्स फाइन। तो खैर मैं कंक्लूड करता हूँ इस चीज़ हम्म को, कि मुझे लाइक, हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे होते हैं, सबसे पहली बात, ये हम लोग ऐसे नहीं है कि हम आपको कुछ टीच करने के, हम लोग खुद समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड इन दैट हम्म प्रोसेस वी आर शेयरिंग वट एवर वी लर्न। ठीक है। हम्म तो इसमें आप, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं, या हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। वही और बीस हम, पच्चीस 20-25 मिनट की बातों में अगर हम एक सेक यानी 10-15 सेकंड का भी कोई पॉइंट लर्न कर लेते हैं ना, बहुत है, तो वो बड़ा अच्छा होता है। और मोर काफ़ी देन हमने एनफ। लर्न किया है, जैसे वो पिछली स्पोर्ट्स वाली वीडियो में, कि हमने उसमें भी कुछ लर्न किया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यार आप किसी भी स्पोर्ट्स को ना, यानी किसी भी एक्टिविटी को जो स्पोर्ट्स है, उसको स्पोर्ट्स ही समझना चाहिए। लाइक जैसे साइकिलिंग हो गई, या बोर्ड गेम हो गई, कोई कोई डांसिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, हाँ। तो उसको आपको एज ए स्पोर्ट्स ही लेना चाहिए। यस। तो और इवन, आपको वो वही ना उसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए। तो वो मेरे लिए भी लर्निंग थी, क्योंकि हमने ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ हम ऑफ आवर लाइव्स हमने कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी को स्पोर्ट्स नहीं बनाया जिसमें हम कंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं। तो हाँ। वही है कि हम बातें करके लर्न कर लेते हैं कुछ, अगर वो एक पॉइंट भी हम वीडियो से खुद लर्न कर ले तो मतलब बेहतर है ना। यस, 100%। मैं तो इसी बस इसी पे कंक्लूड करूंगा कि यार दिस इज लाइक, मुझे लगता है कि इट्स ओके टू बी रॉन्ग इन सम केसेस। इफ़ यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस, अपनी उसके गिर्द, अपने डिसीजन मेकिंग के गिर्द एटलीस्ट सिस्टम बनाएं, हम्म चीज़ों को देखें, दूसरों को, अपने आप को दूसरों की जगह रख कर रखने की कोशिश करें, uh, और जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग। और मैं, हाँ। मेरी तरफ से कंक्लूडेड है, तुमने अगर कुछ लास्ट रिमार्क्स देने हैं तो जरूर। नहीं नहीं, डन मेरी तरफ से भी। चलो अपना ख्याल रखो फिर। बहुत चलो बहुत शुक्रिया ठीक। आज के लिए इतना ही। फिर आपसे कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, होपफुली बेटर ऑर्गेनाइज्ड टॉपिक के साथ।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।